राधे 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 राधे। आस्तिक मतलब यूं समझिए, जैसे कोई किसी से पूछे, क्यों तुम ब्रह्मचारी हो? हाँ हाँ, मैं ब्रह्मचारी हूं। ये जो बच्चे खेल रहे हैं, ये सब किसके बच्चे हैं? ये मेरे ही बच्चे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो दो विरोधी बातें हैं। या तो आप गृहस्थ होंगे या आप ब्रह्मचारी होंगे। नहीं जी, मैं विषयी तो कभी कभी होता हूं, बाकी तो सदा मैं ब्रह्मचारी ही रहता हूं। अरे भाई, अगर कोई कहे कि 24 घंटे में हम तो थोड़ी देर को विषयी होते हैं, बाकी तो हम 23.5 घंटे जो है बिल्कुल ब्रह्मचारी रहते हैं, तो हमारा नाम भीष्म पितामह की लिस्ट में आ जाना चाहिए। तो क्या उसका नाम भीष्म पितामह की लिस्ट में आ जाएगा? कोई अगर कहे कि देखो जी, 24 घंटे में मैं 6 घंटे बिल्कुल झूठ नहीं बोलता हूं। कब? जब मैं सोता रहता हूं। तो मेरा नाम सत्यवादी हरिश्चंद्र की लिस्ट में आ जाना चाहिए। तो क्या उसका नाम सत्यवादी हरिश्चंद्र की लिस्ट में आ जाएगा? ब्रह्मचारी का मतलब होता है सदा ब्रह्मचारी, शाश्वत ब्रह्मचारी। सत्यवादी का अर्थ होता है सदा सत्यवादी, शाश्वत सत्यवादी। ठीक इसी प्रकार यदि कोई ये कहे कि अजी ऐसा है, मैं तो जब सुबह उठता हूँ, तैयार होता हूँ और वॉक करने जाता हूँ, तो मंदिर के सामने से निकलता हूँ ना, तो हनुमान जी को देख करके जय राम जी की कर लेता हूँ, या जाता हूँ मंदिर में और मत्था टेक लेता हूँ, अगरबत्ती भी जला आता हूँ, ऑफिस जाते समय भी मत्था टेक लेता हूँ, तो मैं तो आस्तिक हूँ। यानी 24 घंटे में 10 मिनट के लिए मैं मंदिर चला जाता हूँ, तो मेरा नाम आस्तिक में आना चाहिए। तो उसे आस्तिक नहीं कहते। आस्तिक का मतलब क्या होता है? त्रिभुवन विभव हेतवेप्य कुंठ स्मृति रजितात्म सुरादिभिर्विमृग्यात् न चलति भगवत पदारविंदाल्लव निमिषार्धमपि यह स वैष्णवाग्र्यः। अर्थात 1/100 सेकंड को भी हमारे अंतःकरण से भगवान की मान्य न जाए। हम प्रतिक्षण ये रियलाइज करें कि वो हमारे साथ है, तब हम आस्तिक कहलाएंगे। लेकिन हम लोग कुछ समय को तो सोचते हैं कि हाँ जी, हम मंदिर में आए हैं, भगवान है, हमें भगवान देख रहा है। बाहर निकले, अरे कोई भगवान भगवान नहीं है, तो इसे आस्तिक नहीं कहते। तो इस पर हमें गंभीर विचार करना है कि हम आस्तिक कैसे बने। लेकिन वेद ये क्यों कहता है कि कोई उसे जान नहीं सकता? वो बड़ा अनजान है कि जो ये मान रहा है मैं उस ईश्वर को जान लूंगा। क्यों नहीं जान सकते आखिर हम उस ईश्वर को? चलिए पहले शरीर की मशीनरी को समझ लिया जाए, तो ये बात अपने आप समझ में आ जाएगी कि उस ईश्वर को हम क्यों नहीं जान सकते। वेद कहता है इंद्रियेभ्यः परा ह्यर्था अर्थेभ्यश्च परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्बुद्धेरात्मा महान परः महतः परम अव्यक्ता पुरुषः परः पुरुषान्न परम किंचित सा काष्ठा सा परागति। अर्थात इंद्रियों से परे है मन, मन से परे है बुद्धि, बुद्धि से परे है जीवात्मा, जीवात्मा से परे है माया, और माया से परे है ईश्वर। अब आप ऊपर से लीजिए, ईश्वर के अधीन है माया, माया के अंडर में है जीव, जीव के अंडर में है बुद्धि, बुद्धि के अंडर में है मन, और मन के अंडर में है इंद्रियां।
तो इंद्रिय मन बुद्धि से परे है वो ईश्वर। इस बुद्धि की वहां तक गति ही नहीं है, परे है। लेकिन क्यों परे है? अंतिम सीमा तक जाना होगा। आखिर क्यों परे है वो इंद्रिय मन बुद्धि से? पहला कारण वेद कहता है, दिव्यो ह्यमूर्तः पुरुषः परः स बाह्याभ्यंतरो ह्यजः अप्राणो ह्यमनाः शुभ्रो ह्यक्षरात् परतः परः। अर्थात वो ईश्वर दिव्य है और हमारी इंद्रिय मन बुद्धि प्राकृत है। प्राकृत इंद्रिय मन बुद्धि के द्वारा दिव्य का प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। ये प्राकृत इंद्रिय मन बुद्धि उस दिव्य ईश्वर को अपना सब्जेक्ट कैसे बना सकती है? और इस बुद्धि की जहां तक गति है वो माया का एरिया है, प्राकृत है। गो गोचर जहां लगी मन जाई, सो सब माया जाने भाई। देखिए, आपकी आंखें हैं, क्या सब्जेक्ट है आंखों का? देखना, रूपवान पदार्थ को देखना। लेकिन वो रूप कैसा होना चाहिए? प्राकृत होना चाहिए। आपके कान हैं, क्या सब्जेक्ट है कानों का? सुनना, शब्दों को ग्रहण करना। लेकिन वो शब्द कैसे होने चाहिए? प्राकृत। अब यदि मैं आपसे ये कहूं कि आप आंखों के द्वारा सुनिए और कानों के द्वारा देखिए, तो आप कहते हैं जी ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? मेरा रूप भी प्राकृत है, मेरे शब्द भी प्राकृत हैं, आपकी आंखें भी प्राकृत हैं और आपके कान भी प्राकृत हैं। फिर ये क्यों नहीं हो सकता कि आप कानों से देखें और आंखों से सुने? तो आप कहते हैं जी ऐसा है, कानों का विषय सुनना है, शब्दों को ग्रहण करना है, आंखों का विषय देखना है, रूप को ग्रहण करना है। ये दोनों इंद्रियां एक दूसरे के विषय को ग्रहण नहीं कर सकती। तो जरा सोचिए, जब प्राकृत जगत में ऐसे कायदे कानून हैं कि आंखों के विषय को कान और कानों के विषय को आंखें ग्रहण नहीं कर सकती, तो फिर उस दिव्य ईश्वर को ये प्राकृत इंद्रिय मन बुद्धि अपना सब्जेक्ट कैसे बना सकती है? अतः इस बुद्धि के द्वारा उस ईश्वर को हम नहीं जान सकते।